अनुभव हर आदमी का यही है ना पूरी जिंदगी में। कोई आपसे हाथ मिलाता है तो स्वार्थ के लिए मिलाता है, कोई गले मिलता है स्वार्थ के लिए मिलता है, कोई मुस्कुराता भी है आप स्वार्थ के लिए, कोई रिश्ता बनाता है स्वार्थ के लिए बनाता है। तो अहंकार कैसे यकीन कर ले कि निस्वार्थता कुछ होती भी है, उसे यकीन नहीं आता। आपको ही कृष्ण होना होगा, और हम कृष्ण होते हैं स्वयं को मिटा करके। हम जब तक हैं तब तक हम कृष्ण नहीं हो सकते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत प्रचलित श्लोक है, और जितना ज्यादा ये प्रचलित है उतने ही साधारण तल पर इसका अर्थ हुआ है। क्योंकि प्रचलन का मतलब ही होता है बात का और अधिक अधिक जन साधारण तक पहुंचना, और बात जितनी ज्यादा जनसाधारण की होती जाएगी उतना ही साधारण फिर वो अर्थ लेती जाएगी। साधारण अर्थ कुछ इस तरह से है कि ये एक जगत है, इस जगत में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो दुर्बल होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो सबल होते हैं। अच्छे लोगों को साधु कहा गया है श्लोक में, बुरे लोगों को दुष्कर्मी कहा गया है। और जगत की ये रीत है, साधारण अर्थ, जगत की ये रीत है कि यहाँ जो अच्छा होता है वो तो दुर्बल होता ही है, और जो दुष्कर्मी है, दुष्कृत्य करता है, वो जीतता है। तो इसी तरह एक तरफा खेल चल रहा होता है। तराजू का पलड़ा झुका होता है असत्य की ओर। तब धर्म की इतनी हानि होते देख करके श्री कृष्ण कहीं किसी जगह पर किसी काल में अवतार लेते हैं। ये साधारण अर्थ है ना। साधु है, साधु बेचारा है, भला है पर कमजोर है। और दुष्कर्मी है, बुरा है पर बलवान है। साधु प्रताड़ित हो रहा है। साधु जब प्रताड़ित होता है तो वो त्राहिमाम त्राहिमाम करता है, हे ईश्वर रक्षा करो। तब भगवान कहीं अवतार लेते हैं और फिर जाकर के जो बुरे लोग होते हैं उनका वध कर देते हैं। हमने ऐसा अर्थ लिया और फिर इसी अर्थ के अनुसार हमने अपनी कथाएं भी रच दी। लगभग हमारा सारा अवतारवाद इसी अर्थ पर आधारित है। आप पुराणों की तरफ जाएंगे तो यही जो अभी कथा हमने संक्षेप में कह दी, इसी कथा को विस्तार में आप बार बार दोहराता हुआ पाएंगे। कहीं कोई अच्छा व्यक्ति होगा, कहीं कोई बुरा व्यक्ति होगा,
अच्छा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हिरण्यकश्यप हो सकता है, प्रहलाद हो सकता है। बुरा व्यक्ति उसका पिता हो सकता है स्वयं, हिरण्यकश्यप। अच्छे व्यक्ति वो सब देवगण हो सकते हैं जो रावण की कैद में थे, और रावण तो है ही बुरा। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, अच्छा हार रहा है, बुरा जीत रहा है। तो कोई एक विशिष्ट व्यक्ति देह धरता है, अवतरित होता है, और फिर वो युद्ध करके जो बुरे लोग हैं उनका विनाश कर देता है। यही कथा हमने बार बार सुनी है, और ये कथा एक सिद्धांत बनकर हमारे मन में बैठ गई है। उस सिद्धांत में 2-3 बातें हैं। पहली बात, अच्छाई तो दुर्बल होती ही है। परित्राणाय साधूनाम, माने साधु को रक्षा की जरूरत पड़ेगी। साधु अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है। विनाशाय च दुष्कृताम, जो बुरा आदमी है वो इतना बुरा है और इतना ताकतवर है कि उसको हराने के लिए एक विशिष्ट प्रबंध करना पड़ता है, कुछ खास आयोजन करना पड़ता है, किसी ईश्वरीय शक्ति को अवतरित होना पड़ता है। वो जो बुरा आदमी है वो इतना जबरदस्त है, सोचो कि वो अच्छे आदमी के हराए तो हारता ही नहीं, उसको हराने के लिए स्वयं भगवान को उतरना पड़ता है। ये सब बातें सिद्धांत बनकर हमारे भीतर बैठ गई हैं कि अच्छे हो तो फिर कैसे रहोगे? दुर्बल रहोगे। और बुरे हो तो तुम इतने सबल रहोगे कि स्वयं ईश्वर को आना पड़ेगा तुम्हें हराने के लिए। माने बुरे की तुलना भी किससे हो गई? ईश्वर से। ये तो बुराई का बड़ा महिमा मंडन हो गया भाई। बुराई को इससे बड़ी उपमा उपाधि क्या चाहिए थी? लो मिल गई। और अच्छाई को बना दिया बेचारा। अंग्रेजी में कहते हैं गुड मैन फिनिश लास्ट। तो वेदांत के एक श्लोक को न समझ पाने के कारण हमने कितनी सारी कथाएं रच डाली जो एक मूलतया भ्रामक सिद्धांत को हमारे मन में स्थापित करती हैं। और वो भ्रामक सिद्धांत ये है कि अच्छे हो तो कमजोर रहोगे, और अच्छे हो तो तुम इतने कमजोर रहोगे कि इस पृथ्वी की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, तुम्हें सहारा नहीं दे सकती, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें बचाने का भी एक ही जरिया है, क्या? स्वयं भगवान उतरे तभी तुम्हें बचाया जा सकता है। तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। एक मरीज अगर ऐसा हो कि उसको बचाने के लिए जो दुनिया का सबसे खास डॉक्टर है उसको ही खासकर एयरलिफ्ट करके फ्लाइट से बुलवाना पड़े, तो उस मरीज की हालत कैसी होगी? बहुत ज्यादा खराब। तो सोचो कितने दुर्बल होंगे सब अच्छे लोग, सब साधु लोग, कि भगवान से नीचे की कोई शक्ति उनको बचा भी नहीं सकती। छोटी मोटी शक्तियां तो सब विफल हो जाती हैं उनको बचाने में। और कितना हमको मजबूत बता दिया गया बुरे लोगों को जो अहम असत के पक्ष में खड़े हैं, कि उनको हराने के लिए पृथ्वी की कोई साधारण शक्ति पर्याप्त नहीं पड़ेगी। पृथ्वी की तो जितनी शक्तियां हो सकती हैं वो सबको पराजित करे रहेंगे। तो पहली बात तो साधु को बना दिया बहुत दुर्बल, और बना दिया जो बुरा आदमी है, दुष्ट है, उसको बहुत बलवान, सबल। ये 2 गलत सिद्धांत हो गए। और तीसरा गलत सिद्धांत हमारे भीतर क्या आरोपित हो गया? जब भी तुम्हारी रक्षा होगी कोई बाहर वाला ही आके करेगा। हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, मैं आऊंगा तो तुम्हारी रक्षा करूंगा, नहीं तो तुम्हारी रक्षा तुम स्वयं नहीं कर सकते।
मैं आऊंगा तो तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई बाहर वाला आए तो ही बचाए। और हर सनातनी के भीतर यही बात फिर बैठ गई, क्योंकि इसी बात को बार बार दोहराया गया है हमारी सब लोक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में, हमारी जनसंस्कृति में। ये बात अब बार बार इतनी बार आती है कि हमने हाथ जोड़कर खड़े हो जाने को ही अपनी संस्कृति बना लिया है, अपनी आदत बना लिया है। वो चीज हमारी रगों में बहने लगी है। बुराई बहुत बढ़ रही है। बुराई को हटाने का जिम्मा किसका है? भगवान का। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद बोला था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने तो मैं ही आऊंगा बेटा, तुमसे नहीं हो सकती। मैं आऊंगा। तो फिर आम आदमी की जिम्मेदारी क्या बची? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बची, क्योंकि धर्म की संस्थापना करने का जिम्मा तो हमने किसके ऊपर समझा कि है? भगवान के ऊपर। तो आम आदमी कहता भाई भगवान की दुनिया है, और भगवान की दुनिया में अगर अधर्म फैल रहा है तो भगवान की जिम्मेदारी, हमारी दुनिया थोड़ी है। भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान की दुनिया में अगर गड़बड़ हो रही है तो भगवान खुद आके ठीक करेंगे, हम क्यों करेंगे? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरी बात, भगवान की इस दुनिया में अगर हम अच्छे बने तो कमजोर बने। तो दो चीजें आम आदमी ने सीख ली। पहली बात, सच्चाई को बचाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और दूसरी बात, अच्छा होना घाटे का सौदा है। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा यही निकला कि आम आदमी ऊपर ऊपर से भले ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा, पर भीतर ही भीतर वो अधर्म के साथ हो लिया, क्योंकि हमने उसको यही समझा दिया कि अधर्म ही बलवान रहता है भाई। अब ये तो पक्का है कि जो दुष्ट है वो जीतता है। अब भगवान कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं। उन्होंने तो बोल दिया संभवामि युगे युगे, पर कौन से युग में आएंगे पता नहीं। और युग भी हमारा एक होता है पता नहीं कितने लाख करोड़ साल का, हमारी छोटी सी जिंदगी, उसमें भगवान आए ना आए हमें क्या पता। हम तो ये कहते हैं भाई कि अवतार भी कुल मिलाकर अभी तक गिनती के हुए हैं, और हम कहते हैं कि ये जगत करोड़ों वर्ष पुराना है, उसमें गिनती के अवतार हुए हैं। त्रेता में हो गए, द्वापर में हो गए, अब हमारे कलयुग में आएंगे कि नहीं आएंगे हमें क्या पता। और आएंगे भी कलयुग में, तो कलयुग तो बहुत बड़ा है और हमारी जिंदगी है छोटी सी। तो लेने के बात यह है कि भगवान हमें बचाने आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। तो अच्छे आदमी बनोगे तो बचोगे या नहीं बचोगे इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अच्छे आदमी हो तो कमजोर हो, और कमजोर हो तो तुम तभी बच सकते हो जब तुम्हें कौन बचाए? भगवान बचाए। और भगवान तो पता नहीं कब आएंगे। अगर आएंगे भी तो कलयुग बहुत बड़ा है, कलयुग में भी आपके जीवन काल में आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। ये आम आदमी ने निष्कर्ष निकाला है, मैं वो बता रहा हूं। ये मैं कोई अपना सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, मैं आम आदमी का मनोविज्ञान समझा रहा हूं। आम आदमी का मनोविज्ञान समझा रहा हूं। तो आम आदमी ने कहा हाँ भगवान अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और भगवान आते हैं अच्छे लोगों की मदद के लिए, पर पता नहीं कब आते हैं। और मौज तो बुरे लोग ही लूट कर जाते हैं। तो आम आदमी ने तय किया कि वो पाखंडी हो जाएगा, वो भीतर ही भीतर बुरा रहेगा और ऊपर ऊपर कहेगा भगवान दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ गया है, आओ रक्षा करो। भगवान बहुत अधर्म बढ़ गया है, आओ बचाओ बचाओ बचाओ। यह होता है जब वेदांत की कुंजी हमारे हाथ में नहीं होती, जब हम समझते नहीं हैं कि वेदांत कहना क्या चाहता है। तब चाहे उपनिषद हो चाहे गीता हो, हम सबके श्लोकों का अपनी ही द्वैतात्मक बुद्धि के अनुसार बहुत ही विकृत अर्थ कर लेते हैं। अपने ही देह भाव को हम सत्य के ऊपर भी आरोपित कर देते हैं। देह भाव कैसे? कि भाई हम तो जब भी दुनिया में आते हैं देह बन के ही आते हैं। हम कब कहते हैं कि हमारे घर में अब कोई नया आया है? जब कोई नई देह आती है। तो आने का तो हमारी भाषा में एक ही अर्थ होता है कि कोई देह आ गई।
तो अगर भगवान कह रहे हैं कि भगवान आएंगे तो इसका भी अर्थ यही होगा कि एक देह आएगी। ये हमारी साधारण बुद्धि है। तो हम सोचते हैं किसी घर में भगवान पैदा होंगे, किसी खास घर में, किसी खास जगह पर, किसी खास मुहूर्त में भगवान पैदा होंगे, क्योंकि भगवान ने कहा आएंगे, और आने का मतलब तो एक ही होता है, देह का पैदा होना। और ये अर्थ हमने क्यों लगा रखा है? क्योंकि हम स्वयं देह बनकर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो अर्थ का अनर्थ, क्या समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण और क्या हमने समझ लिया, और उसके कितने खतरनाक परिणाम होते हैं। उसके परिणाम ये हुए हैं कि सनातनी कभी अपनी रक्षा के लिए स्वयं नहीं खड़े हो पाए, या हुए भी तो आधे अधूरे। जब बहुत उत्पीड़न हो रहा था देश में हिंदुओं का, उस वक्त भी हिंदू स्वयं नहीं खड़े हो पाए, सिख खड़े हुए। चादर हिंद किसको बोला जाता है? चादर हिंद किसको बोला जाता है? किसी हिंदू को नहीं बोला जाता, क्योंकि हमारे मन में तो यह बात है कि भगवान आएंगे, हमें बचाएंगे, हमें क्या करना, हमें बस ये करना है, भगवान आओ हमें बचाओ। तो फिर हमें अगर बचाना है तो कोई बाहर वाला ही आके बचाए। अब सिख भी हिंदुओं की ही एक धारा है, पर वो धारा वो है जो द्वैत से इनकार करती है। निर्गुण भक्ति है सिख धर्म। निर्गुण की भक्ति। आप उनसे पूछेंगे वाहिगुरु का स्वरूप बताओ, तो कोई सिख नहीं बताएगा। वाहिगुरु का कोई स्वरूप नहीं होता। आप किसी सिख से पूछिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में राम शब्द इतनी बार आता है, पूछिए राम माने कौन, तो कहेंगे राम निर्गुण है। तो वो जो द्वैतात्मक बुद्धि है उससे हट पाए सिख, इसीलिए फिर हिंदुओं की रक्षा कर पाए। कश्मीर के हिंदू थे, वो गए थे किसी हिंदू राजा के पास नहीं, सिख गुरुओं के पास गए थे कि रक्षा करो। तो ये जो हमने देह भाव पकड़ रखा है कि भगवान जब भी आएंगे कहीं अलग जगह पर आएंगे और देह धर कर आएंगे, इस भाव ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर डाल दी, और भगवान नहीं भी है तो कोई और हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये करना है। आज भी लोग मिलते हैं, कहते भगवान ने बोला आएंगे, भगवान आओ। भारत पर आक्रमण होते थे, आप इतिहास पढ़िएगा, बहुत बड़ी तादाद में जनसाधारण मंदिरों में इकट्ठा हो जाता था। वहां पर उनको पंडितों पुरोहितों द्वारा चटनी चटाई जाती थी, मीठी गोली दी जाती थी कि तुम यहां बस घंटे घड़ियाल बजाओ, ये जो आक्रांताओं की फौज है ये हार जाएगी, क्योंकि भगवान ने बोला है कि भगवान आएंगे। अब ये सब विधर्मी लोग हैं, म्लेच्छ, ये हम पे आक्रमण कर रहे हैं, तो इनको हराने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर भगवान। भगवान आएंगे, संभवामि युगे युगे बोल के गए ना, तो भगवान आएंगे। ये होता है जब हम गीता जी को समझते नहीं, जब हम झुकने की जगह अपने ग्रंथों पर भी चढ़कर बैठ जाते हैं। अहंकार ऐसा ही होता है, वो धर्म ग्रंथ के सामने झुकता नहीं है, वो अपने ही अनुसार धर्म ग्रंथ का विकृत अर्थ कर डालता है। वो कहता है मैं ऊपर हूं ना, तो धर्म ग्रंथ को भी मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। आप देखते नहीं हो, ये एकदम उल्टा अर्थ कर देते हैं। कहीं कहीं पे तो शब्द बदल देते हैं, शब्द कुछ और है, दूसरा शब्द डाल के बता देंगे देखो यहां पे ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। एकदम बदल दिया, क्योंकि क्या कर रहे हो? ये नहीं कि सिर्फ अर्थ बदला है, श्लोक का शब्द ही बदल डाला, और खुलेआम उसको बता भी रहे हैं कि देखो ऐसा है, श्लोक में ये अर्थ है या श्लोक में ये शब्द है। हम ऐसे हैं, ये अहंकार की निशानी है, ये किसी व्यक्ति विशेष का पागलपन नहीं है,
ये एक सिद्धांत का लक्षण है। उस सिद्धांत का नाम है अहंता, अहंकार। अहंकार स्वयं को आत्मा माने अंतिम सत्य मानता है। अहंकार कहता है मेरे सामने जो भी होगा मुझसे छोटा ही होगा, क्योंकि अंतिम सत्य तो मैं हूं ना। जब आखिरी मैं हूं तो परम मैं हूं, तो मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। तो मेरे सामने चाहे उपनिषद आए, चाहे गीता आए, सबको मुझसे झुकना पड़ेगा। जो मैंने पहले से आग्रह बना रखे हैं, जो मेरी पहले की मान्यता है, उसके अनुसार मैं हर बात का अर्थ करूंगा। मेरी मान्यता नहीं टूटनी चाहिए, मेरा मत नहीं खंडित होना चाहिए। जो मुझे लगता है वही ठीक है। अब मैं अपने आप को देह मानता हूं तो मैं ये मानूंगा कि भगवान भी देह ही होते हैं। अब ये अलग बात है कि गीता बार बार ये समझा रही है कि तुम देह नहीं हो। और क्या विसंगति है कि गीता हमको समझा रही है तुम देह नहीं हो, और हमने गीताकार को ही देहधारी बना दिया। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन अपने आप को देह मानना छोड़ो। लेकिन अहंकार ने कृष्ण को ही देह बना दिया और कह दिया भगवान तो वो जो देह धर के किसी घर में पैदा हो। भगवान माने जो उच्चतम हो सकते हैं, वो जो देह धर के किसी घर में पैदा हो, और वही आएंगे जो फिर हमारी सहायता करेंगे, हमको बचाएंगे। समझ में आ रही है बात ये? अब सुनिए असली बात। दो कौड़ी कहा हुआ वो साधु जिसको रक्षा की जरूरत हो। फिर तुम्हारी साधुता किस काम की कि तुमको रक्षा की जरूरत पड़ रही है। किसी साधु को रक्षा की जरूरत नहीं होती। साधु वो जिसके पास ऐसा अब कुछ बचा ही नहीं जिसको दुनिया, समाज, संयोग, काल छीन सके, वो होता है साधु। जो अभी ऐसा कुछ पकड़े बैठा है जिसका दुष्ट व्यक्ति नाश या हरण कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति गृहस्थ है, साधु तो नहीं है। किसी साधु को रक्षा की जरूरत नहीं होती है। जिसको रक्षा की जरूरत होती है वो आम संसारी, अहंकारी, उसको चाहिए होती है रक्षा। रक्षा के लिए आकुल कौन रहता है? अहंकार, क्योंकि असुरक्षित है वो, क्योंकि झूठा है वो, मिथ्या है वो। जो मिथ्या होता है वो हमेशा डरा होता है कहीं मिट ना जाऊं। साधु क्या मिटेगा? साधु के भीतर तो जो मिटने वाली चीज थी साधु ने स्वयं मिटा दी बहुत पहले। साधु को कौन मिटाएगा? साधु क्यों डरेगा? साधु के पास अब ऐसा है क्या कि उसकी रक्षा की जाए? ये पहली बात अच्छे से समझिए। हम सोचते हैं साधु माने वो जो दीनहीन दुर्बल है, सड़क पे घूम रहा है, उस बेचारे को कोई भी आके चांटा मार गया तो उसको रक्षा की जरूरत होती है। आप गलत समझ रहे हो। साधु की देह का आप कुछ भी कर लो, साधु की देह साधु नहीं होती। साधु को नहीं रक्षा चाहिए। और कोई मिले आपको कहता हुआ बार बार कि बचाओ मुझे, तो साधु नहीं है। बात समझ में आ रही है? साधु को रक्षा नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप स्वयं लिखिएगा आज अपने कम्युनिटी पर, कौन सा श्लोक था जहां श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मुझसे दूर हो गया है वो पहले ही समाप्त हो चुका है, उसे समाप्त करने की कोई जरूरत ही नहीं है। याद है? फिर आपने क्या गाया था? कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट हैं। जब वो आज ही नष्ट हैं तो विनाशाय दुष्कृताम का क्या अर्थ हुआ? वो तो आज ही नष्ट हो चुके हैं। जब वो नष्ट हो ही चुके हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए फिर अतिरिक्त रूप से अलग से भगवान अवतरित काहे को होंगे? श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अभी से पहले वाले एक श्लोक में कहते हैं कि जो मुझसे अलग है वो तो पहले ही नष्ट हो चुका है। अर्जुन, तुम मरे हुओं को मारने में क्यों संकोच कर रहे हो? क्यों मोह पकड़ रहे हो? ये तो पहले ही मरे हुए हैं, ये तो विनष्ट है। जब वो पहले ही विनष्ट हैं तो भगवान क्यों आएंगे उनको मारने को? ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, परम सत्य आत्मा है ना वेदांत का, और गीता वेदांत की प्रस्थान त्रयी का एक बड़ा मजबूत स्तंभ है ना। उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है,
और गीता को कहते हैं कि उपनिषदों का सारा सार गीता में समाया हुआ है। तो उपनिषदों के अनुसार तो जो उच्चतम है उसका नाम सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म है। और कृष्ण यदि उच्चतम है तो कृष्ण ही कौन है? सत्य है, ब्रह्म है, आत्मा है। ब्रह्म और आत्मा एक ही बात है, ये भी वेदांत का सूत्र है। तो जो उच्चतम है वो कोई देह तो होता नहीं। तो अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं आऊंगा और उच्चतम को आना है, तो माने कौन प्रकट होगा, कौन अभिव्यक्त होगा? आत्मा अभिव्यक्त होगी ना, आत्मा अभिव्यक्त होगी। तो लिखो, पहली बात, साधु को रक्षा की जरूरत नहीं, और दुष्ट को विनाश की जरूरत नहीं। और तीसरी बात, जब कृष्ण कहते हैं कि वे आएंगे, तो उससे आशय यह है कि आत्मा अभिव्यक्त होगी। आत्मा की अभिव्यक्ति से क्या आशय है? आत्मा की अभिव्यक्ति से वही आशय है जो कुछ ही श्लोकों पहले श्री कृष्ण हमसे कह रहे थे कि आग तो दहकती रहती है पर धुआं उसको अभिव्यक्त नहीं होने देता। धुएं के कारण आग प्रकट नहीं होती। और साथ में उन्होंने क्या कहा था? धूल के कारण दर्पण, और गर्भ में शिशु, ये होते हुए भी छुपे रहते हैं। तो आत्मा की अभिव्यक्ति का यही मतलब है कि अहंकार कटेगा। क्या गाया था आपने तब? आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। गाया था ना, आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है। तो श्री कृष्ण के आने का अर्थ यही है कि धुआं छटेगा। आग तो है ही, आत्मा की ना तो खोज करनी पड़ती है ना आविष्कार, धुआं हटाना पड़ता है बस। तो ये जो पूरा श्लोक है, फिर धुएं माने अहंकार के हटाने की बात है, धुएं के हटाने की। पर धुएं के हटाने की बात में ये परित्राणाय साधूनाम ये कहां से आया? विनाशाय च दुष्कृताम ये कहां से आया? ये क्यों आया? यहां है असली सूत्र, आप समझिएगा। जब भी वेदांत में कुछ भी कहा जाए तो नियम क्या है? तत्काल पूछना होता है किसके लिए? तो साधु कहा गया, आपको तत्काल पूछना है साधु, और कहा गया दुष्ट, आपको पूछना है दुष्ट। दुष्ट आपके लिए, क्योंकि सारे श्लोक संबोधित हैं आपको। कृष्णत्व को, सत्य को प्रकट होना है किसके भीतर से? आपके भीतर से। तो जहां साधु कहा गया है मतलब आपके लिए जो साधु है, और जहां कहा गया है दुष्कर्मी, इसका मतलब आपके लिए दुष्कर्मी है। और जहां कहा गया है कृष्ण का प्राकट्य, माने आपके भीतर से कृष्ण प्रकट होंगे। देखिए बात किधर को जा रही है, समझिए। कृष्ण तो सबके भीतर होते ही हैं, पर वो वैसे ही छुपे रहते हैं जैसे अहंकार के नीचे आत्मा, धुएं के नीचे अग्नि, धूल के नीचे दर्पण। कृष्ण तो सबके भीतर हैं ही, है ना। वो प्रकट किस स्थिति में होते हैं, उस स्थिति का खुलासा किया गया है इस श्लोक में। वो स्थिति ये है कि आपके जीवन में कोई साधु जैसा होना चाहिए, कोई साधु जैसा आए आपके जीवन में। और आपका धुआं काटने की खातिर
वो जानबूझकर कष्ट पाए दुनिया भर के दुष्टों से और विधर्मियों से। तब जाके आपके भीतर कृष्ण उदित होते हैं। देखिए, अहंकार किस धारणा पर अपने आप को बचाए रखता है हम सबके भीतर। अहंकार कहता है आत्मा जैसा कुछ होता नहीं, अच्छाई जैसा कुछ होता नहीं, सत्य जैसा कुछ होता नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, किस्सों कहानियों की बातें हैं, छटाओ। आपके भीतर अहंकार कटता तब है जब आपको अपनी आंखों के सामने अच्छाई का प्रमाण मिलता है। लिखिए प्रमाण, बड़ी बात है, प्रमाण। क्योंकि अहंकार होता है अविश्वासी, संदेही, संशयी। उसको कितना भी बता दो सत्य में वो जयते, वो नहीं मानता। वो कहता है जीतता तो दुष्ट है, बुरा आदमी ही जीतता है। श्रद्धा नहीं होती ना अहंकार के पास, वो अविश्वासी होता है। उसको अच्छाई पर विश्वास नहीं होता, उसने जीवन भर अपने बस स्वार्थ का खेल देखा होता है। उसको यकीन ही नहीं आता कि जिस निष्काम कर्म की बात करते हैं श्री कृष्ण, वैसा निष्काम कर्म संभव भी है। अहंकार से बोल दो निस्वार्थता कुछ होती है, निरहंकारिता कुछ होती है, वो मानेगा नहीं, बोलेगा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो प्रमाण चाहिए होता है उसको, प्रमाण, खरा प्रमाण। उसको आप कितने भी शाब्दिक प्रमाण दे दो। अब वैसे तो श्रुति प्रमाण काफी होना चाहिए था। सनातन धर्म माने वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म में श्रुति प्रमाण पर्याप्त होता है कि अगर वेदांत ने कह दिया तो ठीक है, इतने में ही मान लो। पर अहंकार मानता नहीं, वो ऊपर ऊपर से कह देगा हाँ श्रुति सम्मत बात है तो ठीक ही होगी, पर मानता नहीं है भीतर से। भीतर ही भीतर वो यही मानता रहता है कि जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, वही जीतते हैं। तो प्रमाण उसे कैसे आए? प्रमाण कैसे आए? सूत्र यह है कि जो जैसा होता है उसे उसी के तल पे प्रमाण देना पड़ता है। वेदांत पूछता है ना किसके लिए, तो प्रमाण किसके लिए? जो जैसा है उसे उसी के तल पे प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण हमें किसको देना है कि अच्छाई होती है? अहंकार को, आम आदमी को, झुन्नूलाल को, उसी को प्रमाण देना है ना कि अच्छाई होती है। उसे ये प्रमाण क्यों देना है? क्योंकि उसे ये विश्वास ही नहीं है कि सत्य जैसा कुछ होता है, और चूंकि उसे विश्वास नहीं है तो इसीलिए वो अपने भीतर सत्य को आविर्भूत होने भी नहीं देता, प्रकट मैनिफेस्ट होने नहीं देता। वो उसे प्रमाण नहीं मिलता कि अच्छाई होती है, निष्कामता होती है, निस्वार्थता होती है। तो कहता है कि फिर बुरे ही बने रहो, क्योंकि जो बुरा होता है वही तो यहां पे सबल है, वही तो जीत रहा है, तो बुरा बना रहता है। मूल समस्या अविश्वास की है, मूल समस्या जो है अश्रद्धा की है। उसे यकीन ही नहीं आता कि और ये क्यों, यकीन क्यों है? उसका जो सारा अनुभव रहा है पूरे जीवन का, वो यही रहा है कि कोई भी उससे मिला है तो स्वार्थ हेतु मिला है। अनुभव हर आदमी का यही है ना पूरी जिंदगी में। कोई आपसे हाथ मिलाता है तो स्वार्थ के लिए मिलाता है, कोई गले मिलता है स्वार्थ के लिए मिलता है, कोई मुस्कुराता भी है आप स्वार्थ के लिए, कोई रिश्ता बनाता है स्वार्थ के लिए बनाता है। तो अहंकार कैसे यकीन कर ले कि निस्वार्थता कुछ होती भी है? उसे यकीन नहीं आता। तो हमें उसको विश्वास दिलाना है, यकीन दिलाना है। और हम कह रहे हैं किसी को भी विश्वास उसी तल पर दिलाया जा सकता है जिस तल पर वो स्वयं होता है। ठीक? अहंकार किस तल पर जीता है? अहंकार अपने आप को क्या मानकर जीता है? अहंकार जीता है देह के तल पर, तन के तल पर, और थोड़ा अगर वो और विकसित हो गया तो मन के तल पर। तन और मन, इन्हीं दोनों से जुड़ करके वो जीता है। आम आदमी की जिंदगी में यही जो चीजें हैं जो महत्व रखती हैं। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, यही है ना। अहंकार इन्हीं से तो जुड़ के जीता है। शरीर बढ़िया चलना चाहिए, शरीर बढ़िया नहीं चलेगा तो अहंकार दुख मानेगा, और मन को चोट लग जाएगी, कामना नहीं पूरी होगी तो भी अहंकार दुख मानेगा। तो साधु वो है जिसे अपनी रक्षा की कोई जरूरत नहीं,
पर वो निष्काम हो करके दूसरे को प्रमाण देना चाहता है, और दूसरे को प्रमाण उसी तल पर दिया जा सकता है जिस तल पर वो है। साधु दिखाना चाहता है कि हां, निष्कामता संभव है, निष्कामता संभव है। तभी दिखाया जा सकता है जब आम आदमी के लिए साधु खून बहाए। खून बहाना माने तन गलाना, और आम आदमी तन के तल पर ही तो है। या आम आदमी के लिए साधु अपमान सहे। अपमान मन के तल पर होता है। अपमान में आपके वहां पे चोट नहीं लग जाती, पर मन पर चोट लगती है। आम आदमी का अपमान होगा, मन पे चोट लगेगी। तो साधु जैसे अभिनय करता है, आम जन के लिए साधु अभिनय करता है, या जानबूझकर अपने आप को ऐसी स्थितियों में डालता है जहां बुरे लोग आकर के उसके तन पर आघात करेंगे और मन का अपमान करेंगे। समझ में आ रही बात? साधु को अपने लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपने लिए करने वाला साधु कहलाता नहीं। जो अपने लिए कुछ भी करे उसे साधु नहीं बोला जाता। तो साधु जानबूझकर चोट खाता है तन और मन के तल पर आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी जीता ही है तन और मन के ही तल पर। उसी तल पर चोट खाओगे तभी उसको कुछ जता पाओगे, वरना उसे जता नहीं पाओगे। जो जिस तल पर होता है उसी तल पर उससे बात हो सकती है ना। आप 16वीं मंजिल पर बैठे हैं किसी इमारत की, और कोई बैठा है बिल्कुल पहली मंजिल पर, या तलहटी में, तहखाने में मंजिल के। आप 16वीं मंजिल में बैठकर उससे कैसे बात कर लोगे? जो जहां का होता है उससे वहीं जाके बात करनी पड़ती है। अब आम आदमी ऊपर उठ के 16वीं मंजिल पर तो आने से रहा, तो साधु वो है जो जानबूझ करके 16वीं मंजिल पर चला जाता है। पर जाना पर्याप्त नहीं है। जाने से क्या होगा? वो वहां साधु का वेश धर के खड़ा हो जाएगा, कहता है सब पाखंडी है, साधु वाधु कुछ नहीं होता। तो साधु फिर कुछ ऐसा करके दिखाता है जो आम आदमी कभी कर ही नहीं सकता। अब अहंकार को झटका लगता है। आम आदमी किसी भी हालत में दूसरों के लिए तन और मन पर चोट बर्दाश्त नहीं करता, और अगर भूले भटके वो तन और मन पर चोट खाएगा भी तो उस चोट का पूरा मुआवजा निकालेगा। आप दूसरों की खातिर हो सकता है कुछ कर भी दो, मान लो तन से आपने कुछ श्रम कर दिया किसी के लिए और थकान आपने तन पर डाल ली, लेकिन फिर उस श्रम का आप पूरा मुआवजा लेते हो। या मन से भी आपने किसी के लिए कुछ कर दिया तो उससे भी आप कहते हो देख मैंने तेरे लिए इतना कुछ करा, आप मेरे लिए बराबर का कर या और ज्यादा कर। बिल्कुल निस्वार्थ होकर के। अहंकार ने किसी को किसी के लिए कुछ करते कभी देखा नहीं। तो साधु उतरता है आम आदमी के तल पर और कहता है मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तूने कभी देखा नहीं, और उससे तुझे प्रमाणित होगा कि जो तू बना बैठा है वो अनिवार्य नहीं है, कुछ और संभव है। जो कुछ और संभव है वो मैं करके दिखाता हूं। तो साधु जानबूझ करके अपने ऊपर आफत बुलाता है, जिस आफत को बुलाने की उसे सच मानिए कोई जरूरत नहीं थी। वो जानबूझ करके अपने ऊपर कष्ट डालता है। और कष्ट कैसे डालता है? अपने आप को अभिव्यक्त करके। साधु कौन है? वो जिसके भीतर कृष्णत्व है। साधु अपने कृष्णत्व को अभिव्यक्त करता है। जितने अकृष्णवादी हैं वो सब साधु के विरुद्ध हो जाएंगे। तो फिर जहां साधु है वहां दुर्जन भी आ गया। ये दोनों हमेशा जोड़े में चलेंगे। साधु फिर जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा करता है कि उस पर आघात हो, और वो जो आघात हो वो किसके सामने हो? आम आदमी के सामने हो। आघात कहां हो? तन पर हो और मन पर हो, क्योंकि तन पर ही चोट लगती है तभी आम आदमी को कुछ बात समझ में आती है, तभी थोड़ी उसको रेजोनेंस होती है। तो खड़ा हुआ है आम आदमी और उसके सामने साधु अपने साधुत्व को, अपनी साधुता को प्रकट कर देता है। और आम आदमी के इर्द गिर्द सब कितने होते हैं? कौन लोग हैं? सब दुर्जन। और जैसे ही साधुता प्रकट होती है दुर्जनों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, तो सब दुर्जन मिलकर क्या करेंगे? साधु पर वार करेंगे। ये जो साधु फिर रक्त बहाता है, इससे आम आदमी के भीतर कुछ छटता है, कुछ कटता है। साधु की तो अधिक से अधिक देह कटी,
लेकिन उसकी देह को कटते देख करके फिर आम आदमी के भीतर कुछ विशेष कटता है, कुछ अहंकार कटता है, और अहंकार कटाने की कृष्ण प्रकट हो गए। संभवामि युगे युगे। समझ में आ रही है बात? आम स्थिति में संभव नहीं है कि साधु किसी दुर्जन से हारता दिखाई दे रहा हो। साधु को अगर दुर्जन से हारना ही है तो फिर साधुता की क्या कीमत? समझ रहे हैं बात को? तो परित्राणाय साधु नाम ठीक है, पर उस साधु को बचाने कौन आएगा? आपके भीतर का कृष्ण। और साधु अपनी दुर्दशा दिखा करके जब आपके भीतर के कृष्ण को जगाएगा, और सफल हो जाएगा, तो अपनी दुर्दशा में भी मुस्कुराएगा। वो कहेगा, देखा तुझे पता भी नहीं चला मैंने क्या कर डाला। मेरा तो सिर्फ खून बहा, तू तो पूरी तरह मिट गया, तू कृष्ण हो गया। और आप तब तक अपने अहंकार को हटाएंगे नहीं जब तक आपके सामने किसी साधु की बलि नहीं चढ़ेगी। आप नहीं हटाओगे, आप मानोगे ही नहीं। आप कहोगे होगा कोई फरेबी पाखंडी। यकीन आपको तभी आएगा जब आप अपने सामने उसको बड़े से बड़ा कष्ट पाता देखोगे। कई बार तो जो आखिरी कष्ट होता है, आखिरी कीमत, तभी यकीन आता है। नहीं तो लगता है कि जैसे हम पाखंडी वैसे वो भी पाखंडी। जैसे हम बिना स्वार्थ के कुछ करते नहीं, वैसे ये भी जो कुछ कर रहा है इसमें कुछ तो स्वार्थ होगा। अब कैसे यकीन दिलाएं कि स्वार्थ है कि नहीं? तो उसका फिर एक ही तरीका है, उसी के सामने पिटो और दुर्जन से पिटो। उसी के सामने पिटो। एक चीज में अभी छूट गई है। आम आदमी को पता कैसे चलेगा कि जो पिट रहा है वो साधु है? आम आदमी के सामने कार्यक्रम चल रहा है, साधु जानबूझ के पिट रहा है अभिनय जैसा, और दुर्जन से पिट रहा है। पर आम आदमी को पता कैसे चले कि जो पिट रहा है वही साधु है? आम आदमी ये भी तो सोच सकता है जो पीट रहा है वो साधु है। तो उसका तरीका है, साधु पहले जितनी भलाई और अच्छाई हो सकती है वो करता है आम जन के साथ, ताकि थोड़ा तो विश्वास आने लगे कि ये आदमी अच्छा है। साधु हो ना हो आदमी ठीक है। साधु हो ना हो आदमी ठीक है। और पहले वो आपके साथ अच्छाई करता है और फिर दुनिया भर के दुर्जनों से पिटता है, क्योंकि उसने आपके साथ अच्छाई करी। तब आपके भीतर फिर कृष्ण उठते हैं धर्म संस्थापनार्थाय। कृष्ण ऐसे ही नहीं उठेंगे आपके भीतर। आप जब अपनी आंखों के सामने घोर अधर्म होता देखोगे तभी कृष्ण उठेंगे आपके भीतर। और वो घोर अधर्म आप तभी देख सकते हो जब आपकी आंखों के सामने कोई साधु हो और कोई विधर्मी हो, और विधर्मी से बुरी तरह कष्ट पा रहा है साधु। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि साधु सचमुच कष्ट पा रहा है, या साधु दुर्बल होने के कारण कष्ट पा रहा है। साधु जब भी कष्ट पाएगा किसी विशेष प्रयोजन से पाएगा। उसके साथ अब संयोगवश कुछ होता नहीं है। वो अब राजा हो चुका है, वो मालिक हो चुका है, वो आत्मा हो चुका है। और आत्मा माने परम, सबसे बड़ा राजा। साधु के साथ ऐसा नहीं है कि कोई दुर्जन संयोगवश दुर्व्यवहार कर जाएगा, नहीं। उसके साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो उसकी मर्जी से होगा। वो जानते बूझते अंगारों पर चलेगा आपको जगाने के लिए। और फिर साधु को आप बचाओगे। आप कैसे बचाओगे साधु को? आप मिटकर बचाओगे। आप मिटते हो तो कृष्ण उदित होते हैं। आप कहोगे मैं हूं, मैं आया हूं, धर्म संस्थापनार्थाय।
धर्म की संस्थापना मैं करूंगा, और अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं कर सकता। भूल जाइए ये बात कि कहीं और कोई पैदा होगा सुदूर किसी जगह पर, विशेष किसी घड़ी में, और वो आकर के धर्म की रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा या तो आप करोगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। क्योंकि अधर्म कहां है? यहां कहीं घूम रहा है क्या हवा में? अधर्म है कहां? यहां। जब अधर्म यहां है तो धर्म भी तो यहीं पैदा होगा ना। ये आपको क्यों लग रहा है कि अधर्म तो यहां है पर धर्म कहीं और पैदा होगा? आपको ही कृष्ण होना होगा, और हम कृष्ण होते हैं स्वयं को मिटा करके। हम जब तक हैं तब तक हम कृष्ण नहीं हो सकते। अब आप समझ रहे होंगे क्यों कृष्ण ने कहा है कि ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं। हे अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जब तुम नहीं और मैं नहीं, बस तुम्हें याद नहीं और मुझे सब याद है। समझ में आ रही है बात? तो कृष्ण आए, फिर इसके लिए क्या शर्तें हुई? कृष्ण आए उसके लिए शर्तें हुई कि आपके जीवन में कोई साधु होना पर्याप्त नहीं है। उस साधु से आपको थोड़ा बहुत कुछ लाभ हो रहा हो, पर लाभ होना भी पर्याप्त नहीं है। उससे आपको लाभ हो रहा हो और फिर उसको आप पाए कष्ट पाते हुए, ठीक इसीलिए क्योंकि उसने आपको लाभ दिया, तब आप कहोगे ये सचमुच अच्छा आदमी था, ये मेरी भलाई कर रहा था, ये मुझे मुक्ति की तरफ ले जा रहा था, और चूंकि ये मुझे मुक्ति की तरफ ले जा रहा था इसीलिए दुनिया भर के दुष्ट इसके ऊपर टूट पड़े हैं। और वो क्षण होगा जब आपकी स्वयं को लेकर के और संसार को लेकर के जितनी मान्यताएं हैं छनछना के टूटेंगी। आपने तो यही मान रखा था कि दुनिया में सब एक से ही होते हैं, कोई कम स्वार्थी कोई ज्यादा स्वार्थी। जब आप साधु को देखेंगे, साधु आपके लिए जो कर रहा है उसको देखेंगे, और फिर साधु आपके लिए करके जो कष्ट पा रहा है उसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा नहीं, सब पहली बात स्वार्थी नहीं होते। दूसरी बात, जब कोई निस्वार्थ कुछ करना चाहता है तो स्वार्थ की बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं जो गोलबंद होकर के, घेरा बना करके उसके खिलाफ हो जाती हैं। तब कृष्ण आएंगे, सचमुच आएंगे। कहां आएंगे? यहां आएंगे। तो प्रतीक्षा छोड़ दीजिए कि कृष्ण कब आएंगे। लोग लगे हुए हैं पूछने में कि अगला अवतार कब आएगा। आप ही के भीतर से आना है भाई। आप जगेंगे तब आएगा, आप नहीं जगोगे तो कभी नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? कथाओं पर मत जाइएगा। पर ऐसा हुआ था ना कि साधु लोग थे, बहुत परेशान हो गए थे, और साधुओं को जब राक्षसों ने बहुत सता दिया तो फिर वो गए और उन्होंने फिर परमपिता से प्रार्थना की। तो परमपिता ने कहा कि ठीक है, मैं फलाने दिन फलानी जगह फलानी महिला के गर्भ से जन्म लूंगा और फिर मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। छोड़िए कथाओं को, कथाएं सब बहुत बाद में रची गई हैं। वेदांत सब कथाओं से पुराना है, और ज्यादातर कथाएं जो लोक संस्कृति में व्याप्त हो गई हैं, उन कथाओं में वेदांत के प्रति नासमझी है। सनातन धर्म कथाओं का धर्म नहीं है, सनातन धर्म वैदिक है, वेदांत का धर्म है। कथाओं को धर्म मत बना लीजिएगा। और जो मैं बात बोल रहा हूं वो कथाओं की इतनी विपरीत है कि बहुत लोगों को स्वीकार ही नहीं होगा, और बहुत लोग उग्र हो जाएंगे, भारी विरोध करेंगे। मैं कह रहा हूं विरोध बाद में करिएगा, पहले समझने का थोड़ा प्रयास तो करिए। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, और कृष्ण को अगर कोई विशेष व्यक्ति ही होना है तो फिर आप तो उस विशिष्टता से वंचित ही रह गए ना। वेदांत सबको अधिकारी मानता है परम उपलब्धि का।
समान अधिकार है सबका और समान दायित्व है सबका। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मा है वो मुक्ति मात्र के लिए जन्मा है। मुक्ति उसका अधिकार भी है और दायित्व भी। और मुक्ति ही वो परम बिंदु है जहां आपको पहुंचना है। मुक्ति को ही कृष्णत्व बोलते हैं। वो मुक्ति आपको नहीं मिली तो आप तो बैरंग ही वापस लौट गए ना, जन्म व्यर्थ गया। और मुक्ति माने कृष्ण, माने कृष्ण अगर आप नहीं हुए तो फिर आपके लिए कोई कृष्ण नहीं हुए। कृष्ण इसलिए नहीं है कि तुम कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। कृष्ण इसलिए है ताकि तुम स्वयं कृष्ण हो पाओ। ये वेदांत सार है। जिन कथाओं को हमने अपना सिद्धांत और अपनी संस्कृति बना लिया है वो इस सार के हजारों साल बाद रची गई भाई। और वो लोक कथाएं हैं। वो आम आदमी को तक थोड़ी बहुत कुछ अच्छाई पहुंच सके इसलिए रची गई थी। ये दोनों बातें याद रखो। वेदांत के हजारों साल बाद रची गई हैं वो सब लोक कथाएं। और उनके लिए रची गई हैं जिनमें सत्य के लिए कोई विशेष अभिलाषा नहीं थी। जिनको सिद्धांत बताओ तो उन्हें समझ में नहीं आता तो उनको कहानी बतानी पड़ी कि अच्छा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे कहानी सुनाते हैं। समझ में आ रही है कुछ बात? साधु को कभी कमजोर नहीं मानना है। साधु अगर कमजोर है तो आप फिर क्यों कभी चयन करोगे साधुता का? करोगे क्या? और विधर्मी को कभी ताकतवर नहीं मानना है। ताकतवर छोड़ दो, वो तो है ही नहीं, वो तो विनष्ट है। जो विधर्मी है वो विधर्मी होते ही विनष्ट हो गया। अर्जुन, मरे हुओं को मारने में सकुचा रहे हो? व्यंग करते हैं कृष्ण, कहते तुम समझ ही नहीं रहे हो। मनुष्यों में जीवन इस बात से नहीं प्रमाणित होता कि सांस ले रहा है, चल फिर रहा है, खाना खा रहा है। मनुष्यों में जीवन इस बात से प्रमाणित होता है कि चेतना आत्ममुखी है कि नहीं है। जिसकी चेतना मुक्ति के लिए तड़प नहीं रही वो जीवित है ही नहीं। वो चल फिर रहा होगा, खा पी रहा होगा, कपड़े खरीदता होगा, दुकान में बैठता होगा, घर बनवाता होगा, ऐसा प्रतीत होता होगा जैसे वो जीवित है। वो जीवित है नहीं। अर्जुन, ये सब तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन इन्होंने कृष्णत्व त्याग दिया था। तीन मरे हुओं को मारने में तुम क्या हिचक रहे हो? समझ में आ रही है बात? ये तो दुर्जन बनने का चुनाव मत कर लीजिएगा। दुर्जन बनना माने मृत्यु को चुनना। और मृत्यु आपको दुर्जन बनने के बाद कोई विशिष्ट व्यक्ति आके नहीं देगा। मृत्यु आपके चुनाव में ही निहित है। जिस क्षण आपने दुर्जन होने का चुनाव किया उसी क्षण आप मर गए। ये मत सोचना कि चलो अभी तो बढ़िया चल रहा है ना, ठीक है, कृष्ण 10-15 साल बाद आके मारेंगे, 10-15 साल की तो मौज हो गई ना। नहीं, 10-15 साल की मौज नहीं हो गई। जिस क्षण आप दुर्जन बने उसी क्षण आप मर गए। और मर गए कैसे? आधे अधूरे। क्योंकि जन्म मिला था मुक्ति के लिए, मर गए बिना मुक्ति के। तो पहली बात तो मरे, और वो भी भूखे प्यासे, आधे अधूरे, अपूर्ण मरे। स्पष्ट हो रही है बात? साधु अपनी ओर से पूरा प्रयास करता है आम जन को जगाने का। भारत हो, ग्रीस हो, साधुओं की एक परंपरा रही है। वो घूमते बहुत थे।
घर घर जाते थे, कहते तुम तो आओगे नहीं मेरे पास, मैं ही तुम्हारे पास जाऊंगा। बड़ी यात्राएं करी हैं। जिन्हें लोगों को जगाना होता है उन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े उद्यम करे हैं। पहले यही हो सकता था कि पांव पांव यात्रा करें, तो पांव पांव यात्राएं करते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, जहां जहां जाते थे। नाम ही पड़ गया रमता जोगी। क्या बोलते हैं संत कबीर, साधु जन रमता भला। वो रमते ही रहते थे। बहता पानी निर्मला, कैसे कि साधु को बहते पानी जैसा होना चाहिए, बंधे सो गंदा होए। साधुओं का काम ही यही थे, यात्रा यात्रा यात्रा। वो यात्रा उन्होंने भारत में भी करी, अन्य जगहों पर भी करी। आप चीन में जाओगे वहां भी आप यही परंपरा पाओगे। चलते इसलिए नहीं रहते थे कि पाँव में खुजली है, चलते इसलिए रहते थे, कहते थे कि जो मिला है वो बांटना है भाई, बताना है सबको। अपनी जगह बैठ के क्या करेंगे। हाँ, फिर कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी लोग स्वयं ही उनके पास आ लेंगे तो भले एक जगह बैठ जाए, पर वरने था बहुत यात्राएं। संचार का और कोई साधन नहीं था ना, कैसे बताते, टीवी थोड़ी था, न अखबार था, कैसे करते। तो अपनी ओर से वो भरसक प्रयत्न करता है साधु कि आप तक सच्चाई पहुंचे। लेकिन हम नहीं मानते। हम कहते हैं अगर ये मेरे गांव में आया है और मेरे फिर घर के बाहर बोल रहा अलख निरंजन, तो ये इसलिए बोल रहा है इसे रोटी चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसे रोटी नहीं चाहिए, रोटी भी चाहिए, पर रोटी तो बहाना है, उसे आपको कुछ सुनाना है। आपसे वो बोले कि मैं बस सुनाने आया हूं, तो आप डर जाओगे, दरवाजा ही नहीं खोलोगे। सोचो कोई आया है द्वार पर और वहां से बोले मैं तुझे कुछ सुनाने आया हूं, द्वार खोल, द्वार खोलोगे? तो वो फिर अभिनय करता है, स्वांग। साधु का काम है आम आदमी से, आम आदमी के तल पर उतर कर बात करना। कहता है इसको अगर पता चल गया मैं निस्वार्थ हूं तो एकदम ही डर जाएगा, तो इसको ऐसा लगने दो कि मेरा भी कोई स्वार्थ है। तो कहता है कौन है भीतर? बाहर साधु भूखा खड़ा है, अलख निरंजन, ला रोटी ला। तो जो भीतर होता है गृहस्थ या गृहिणी, उसको लगता है ठीक है हमारे ही जैसा है, हम भी रोटी पे मरते हैं, ये भी रोटी के ही वास्ते खटखटा रहा है बाहर। तो कहता है ये ठीक है हमारे ही जैसा, इससे कोई खतरा नहीं। तो वो फिर वहां बाहर आकर के रोटी डालने के लिए द्वार खोल देते हैं। और साधु को द्वार ही तो खुलवाना था, ठीक खोल। और खोला नहीं कि फिर उसने अलख निरंजन के आगे और सब कर दिया। निरंजन से शुरू करा था, निराकार निर्गुण सब ले, सब बता दिया। लेकिन उससे पहले ये जताना जरूरी है कि हमें भी रोटी चाहिए। देखो हम ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे पास प्रेम के लिए आए हैं, हम भी ज्यादा नहीं चाहते, पर तुमसे एक रोटी तो चाहते हैं। एक रोटी इतनी बड़ी बात है कि उसके लिए साधु इतना श्रम करे, सोचा नहीं कभी? तुम अधिक से अधिक उसको क्या दे सकते हो? एक रोटी। उस एक रोटी के लिए वो इतना मरेगा क्या? तो बहुत मेहनत करता है। और मजे की बात यह कि जिसको वो बचाना चाहता है उसको ये बता भी नहीं सकता कि तुझे बचाना चाहता हूं, क्योंकि अगर अहंकार को ये बता दिया कि मैं तेरी मुक्ति के लिए आया हूं, तो एकदम डर के दुबक जाएगा, एकदम ही नहीं दरवाजा खोलेगा। गजब देखो, जिसको बचाना है उसको बता भी नहीं सकते कि हम तुझे बचाना चाहते हैं, वरना वो तो उसे छुपा के रखना पड़ता। उसे कहते देखो ये सब है ना, ये धर्म, धर्म से श्री आती है, लक्ष्मी आती है, वैभव आता है, तमाम तरीके की घर में समृद्धि और संपदा आती है। चार पुरुषार्थ नहीं पता क्या तुमको? अर्थ मिलता है भाई, और काम की भी पूर्ति होती है। तो जो गृहस्थ होता है बोलता अच्छा काम की पूर्ति होती है, आओ बाबा जी आओ बताओ। बाबा जी कहते हैं छोड़ो तुम, हम ये सब तो अपनी जगह है, धर्म अर्थ काम, हम सीधे मोक्ष लेके आए हैं। पर मोक्ष तुम्हें पहले ही बता दिया तो द्वार खुलेगा नहीं। तो उसको अर्थ बताया जाता है, काम बताया जाता है, इस तरीके से करके झांसा ही मान लो दिया जाता है। ये झांसा ही है, और कोई क्या करे। दुनिया के हर महान व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है, अभिनय करना पड़ता है, झांसा देना पड़ता है। कोई तरीका ही नहीं है इसके अलावा आपसे रिश्ता बनाने का। आपसे क्या बोल के रिश्ता बनाए? क्या आपको मुक्ति देने आए हैं?
बनेगा ही नहीं रिश्ता। अपने बारे में भी ऐसा दिखाना पड़ता है जैसे हम तुम्हारी जैसे तो हैं। अपनी सच्चाई बहुत छुपा के रखनी पड़ती है। आम आदमी को पता चल जाए कि साधु सचमुच कौन है तो ये तो छोड़ दो कि दरवाजा खोलेगा, वो अपना घर छोड़ के भाग जाएगा। कहेगा यमराज आ गए, सीधे मौत आई है, भागो। घर छूटे तो छूटे, जिंदगी थोड़ी छूटनी चाहिए, घर भी छोड़ दो। बाबा जी घर तुम्हारा है, हम लांघ के छलांग के भाग गए पीछे से। समझ में आ रही बात? तो वो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करेगा सच्चाई को आप तक लाने का, पर वो थोड़ी ही सच्चाई आप तक ला पाएगा, क्योंकि वो क्या बनकर आया है? आपके ही जैसा बनकर आया है। वो ये बोल के आया है कि रोटी चाहिए, द्वार खोल दो, भिक्षाम दे। तो कहते हैं ले बाबा रोटी ले। इतने में वो कुछ तो अच्छी बातें कर देगा, लेकिन ज्यादा बातें नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आपको यही धारणा रह जाएगी कि ये भी तो स्वार्थी ही है, बिना कुछ लिए हमको थोड़ा ही कुछ बता रहा है। अगर ये अभी हमें कुछ बातें ज्ञान की बता रहा है तो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने इसको रोटी दी है। लेकिन इतना आप उन चंद ज्ञान की बातों को सुन करके मान जाओगे कि साधु आदमी तो अच्छा है। तो ये पहला चरण था कि वो भिक्षाम देहि बोल करके आपके मन में, जीवन में, घर में प्रवेश करे और आप उसे कुछ रोटियां दो, वो आपको कुछ अपना ज्ञान की बातें बता दे। ये शुरुआत थी, पर पर्याप्त नहीं होती। आगे बात तब बनती है जब साधु कष्ट पाता है आपकी आंखों के सामने, और अब आप इनकार नहीं कर सकते कि साधु अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने आपको बहुत समय तक ज्ञान दिया है, उसने आपकी भलाई करी है, उसने आपको कुछ ऐसा समझाया है जिससे आपको लाभ हुआ है। साधु कहता है अब ये तैयार हो गए हैं अगले चरण पे जाने के लिए। अगला चरण अब यही है कि मैं मार खाऊं। मार खाने के लिए कभी साधु खुद ही प्रबंध कर लेता है। ऐसे बहुत किस्से हैं इतिहास में जहां मरने वाले ने जानबूझ करके अपनी मृत्यु आयोजित करी कि मैं मरूंगा नहीं तो ये सुनेंगे नहीं, मैं मरूंगा नहीं तो इन्हें यकीन नहीं आएगा, मुझे मरने दो। और कई बार वो कष्ट, वो दुख आयोजित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि साधु जैसे ही गृहस्थ का भला करना शुरू करता है, जितने भी लोग गृहस्थ के साथ स्वार्थ से जुड़े थे वो साधु के दुश्मन हो जाते हैं। तो साधु को फिर कोई आयोजन नहीं करना पड़ता पिटने का। वो अगली बार आकर के बोलता है भिक्षाम दे ही, तो अंदर से 5 लठैत निकलते हैं, बोलते हैं हम दे रहे ना भिक्षा, ले। और गृहस्थ के सामने ही साधु को दनादन अपना कि बहुत ज्ञान देने आता था हमारे यहां, ले कुछ ज्ञान हमारे पास भी है। समझ में आ रही बात? और जब वो भिक्षा देने वाला अपनी आंखों के सामने ये होता देखता है, तब वो कहता है कि नहीं, मैं दुनिया को जैसा समझ रहा था दुनिया वैसी नहीं है, मैं अपने संबंधियों को जैसा समझ रहा था मेरे संबंधी वैसे नहीं है, और मैं अपने बारे में जो धारणा बनाए बैठा था मैं भी वो नहीं हूं। जैसे ही ये हुआ नेति नेति हो गई, सब कट गया। जगत को लेकर के आपकी जो छवि थी वो कट गई, अपने संबंधों को लेकर आपकी धारणा कट गई, और स्वयं को लेकर के आपकी मान्यता कट गई। सब कट गया, सब कट गया। कृष्ण पैदा हो गए। कृष्ण कोई अलग से थोड़ी पैदा होता है। धुआं छटता है, आग प्रकट हो जाती है। धुआं छटा, आग प्रकट हो गई। समझ में आ रही बात? संभवामि युगे युगे। गिरना तेरा बहुत हुआ, रुक जा अब रुक जा, कर झूठ पर वार प्रचंड, सच समक्ष है झुक जा। तू नहीं तू मैं हो, तो मेरी ताकत तेरी है। तू मैं तू हूं, तू दहाड़। नहीं दूरी है नहीं देरी है, नहीं दूरी है नहीं देरी है, नहीं दूरी है नहीं देरी है। गिरना तेरा बहुत हुआ, रुक जा अब रुक जा, कर झूठ पर वार प्रचंड, सच समक्ष है झुक जा। तू नहीं तू मैं हो, तो मेरी ताकत तेरी है। तू मैं तू हूं, तू दहाड़।
नहीं दूरी है नहीं देरी है, नहीं दूरी है नहीं देरी है, नहीं दूरी है नहीं देरी है। आज के जो सत्र का सीख था वो मुझे लगता है कि अगर मैं आचार्य जी जो हमें बताना चाह रहे थे, अगर मुझे लगता है अगर हम वो एक शब्द में वो बात कही जाए उसको संक्षेप में, वो ये होगा कि वो पात्रता की बात कर रहे हैं कि किसी आपके हाथ में कीमती से कीमती वस्तु भी दे दी जाए और अगर आप उसने अपने आप को उस काबिल नहीं बनाया है, आपके अंदर उसको जानने की और उसको समझने की ललक नहीं है, तो वो आपके हाथ में जो भी है वो उसका कोई मूल्य नहीं है, वो व्यर्थ जाएगी वो चीज़। जैसा कि मैं जब शुरुआती दिनों में आचार्य जी से जब मैं जुड़ा था, मतलब एक करीब 8 से 7-8 महीने पहले, और एक सेशन आचार्य जी का सुन रहा था, उसमें ही उन्होंने अज्ञेय जी, कवि अज्ञेय जो है, उनकी एक कविता की पंक्तियां उन्होंने बोली थी, वो मुझे काफी पसंद आई थी। वो मैं करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। उसकी 2 पंक्तियां थी। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। धन्यवाद।